जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपन चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन के अंदर अपन ने पिछले वीडियो में कई टॉपिक्स कर लिए हैं और अपना जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ा था कि तटस्थता वक्र का अपन ने अर्थ पढ़ा, तटस्थता वक्र अनुसूची पढ़ी, तटस्थता मानचित्र पढ़ा, तटस्थता वक्र का गणितीय रूप देखा और तटस्थता वक्र की कुछ मान्यताएं भी देखिए। आज अपना टॉपिक रहेगा तटस्थता वक्र की विशेषताएं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको तटस्थता वक्र का अर्थ बता देती हूँ कि तटस्थता वक्र होता क्या है। तटस्थता वक्र वह होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है, जहाँ पर उपभोक्ता को क्या प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कि तटस्थता वक्र के अंदर तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करते हैं। और ये अपन कौन सा विश्लेषण पढ़ रहे हैं? क्रमवाचक विश्लेषण। और क्रमवाचक विश्लेषण अपना कौन सा हुआ था? ऑर्डिनल एनालिसिस। और आज अपन देख रहे हैं तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की मैं आपको कुछ 3 विशेषताएं बताऊंगी, लेकिन 3 विशेषताओं के दौरान आपको तटस्थता वक्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वही है जो छोटे क्वेश्चन दे रही हो उसको कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए और अपने नोट्स वाली कॉपी में पढ़ते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं अपन तटस्थता वक्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है तटस्थता वक्र का ढाल तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये तो अपन ने विशेषता देखी है कि तटस्थता वक्र का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन कैसे होता है? क्यों तटस्थता वक्र अपन ने बनाया था तो तटस्थता वक्र कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था, आपको याद है तो। इसके साथ में मानचित्र भी अपन ने ऐसे बनाए थे कि ऊपर वाला वक्र रहता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और जो नीचे वाला वक्र रहता है वो ऊपर वाले वक्र की तुलना में क्या करता है? कम संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन अगर अपन देखें तो अपना तटस्थता वक्र किस प्रकार होगा? ऐसा होगा। और तटस्थता वक्र का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन ये बात अपन सिद्ध करेंगे कि तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं अपन तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक किस प्रकार से होता है। कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं। बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं। करेक्ट बात है कि तटस्थता वक्र है जो कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ आप वैसा वैसा लिखते चलिए। इसका कारण यह होता है कि अगर उपभोक्ता को समान संतुष्टि चाहिए, कि अगर उपभोक्ता को समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो किसी की मात्रा को उसको क्या करना पड़ेगा? घटाने पर ही वह अन्य वस्तुओं के उपभोग को बढ़ा सकता है। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक सूची बनाई थी जिसमें पहली वस्तु x थी अपनी और दूसरी के अंदर अपन ने 25, 20, 18, 17, मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर एक वस्तु के उपभोग को अपने को बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उपभोग की मात्रा को थोड़ा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कि किसी वस्तु की मात्रा को घटाने पर ही वह अन्य वस्तु के उपभोग को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो तटस्थता वक्र न तो क्षैतिज ढाल के होते हैं, न ही सरल रेखा के होते हैं, न ही लंबवत सरल रेखा के होते हैं, साथ ही तटस्थता वक्र न ही धनात्मक ढाल वाले भी होते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना कि तटस्थता वक्र बाएं से नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं। और तटस्थता वक्र के हिसाब से अगर उपभोक्ता को समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो किसी वस्तु की मात्रा को घटाने पर दूसरी वस्तु के उपभोग को क्या पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और तटस्थता वक्र न तो क्षैतिज, न लंबवत और न ही सरल रेखा के होते हैं, साथ ही तटस्थता वक्र न ही धनात्मक ढाल वाले होते हैं। चलिए 3 चीज मैंने बताई कि तटस्थता वक्र न तो क्या होते हैं? क्षैतिज होते हैं। दूसरी चीज बताई मैंने कि तटस्थता वक्र क्या होते हैं? तटस्थता वक्र न ही लंबवत होते हैं। और तीसरी बात बताई मैंने तटस्थता वक्र न ही क्या होते हैं? धनात्मक ढाल वाले होते हैं। चलिए पहला करते हैं अपन कि तटस्थता वक्र क्षैतिज नहीं होते। इसमें ये पॉइंट लिखते ही वो छोरी लिखना जो मैंने बोली। अब बाद में पहला पॉइंट डालना, तटस्थता वक्र क्षैतिज नहीं। तटस्थता वक्र क्षैतिज नहीं होते। कैसे?
ये मैंने वक्र बनाया, तटस्थ वक्र। तटस्थ वक्र किस प्रकार, जैसे दो वस्तुओं का अपन ने ले लिया, देखो डायग्राम बनाया अपन ने। तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते, दो वस्तु अपनी वस्तु x और वस्तु y। अब अपन देखते हैं कि तटस्थ वक्र किस प्रकार से क्षैतिज नहीं होते। कि दिए गए चित्र में a बिंदु पर अपने x की मात्रा कितनी है, OX1, और y की मात्रा कितनी है, OY1। कौन से बिंदु पर, a बिंदु पर। a बिंदु पर वस्तु x पर है OX1 और y वस्तु पर है OY1। जबकि अपने b बिंदु पर x की मात्रा तो है OX2, लेकिन y की मात्रा कितनी है, OY1। और बिंदु C पर अपने x की मात्रा है OX3 और अपने y की मात्रा है OY1 के संयोगों को बतलाता है। अगर अपन बिंदु A से लेके बिंदु B की तुलना करें, बिंदु A से लेके बिंदु B की तुलना करें, तो अपने x की तो मात्रा रहेगी OX1 और अपने इसकी मात्रा रहेगी OX2, लेकिन अपने y की मात्रा क्या रहेगी, OY1। तो उपभोक्ता B बिंदु पर दिए गए बंडल का क्या करेगा, चयन करेगा, क्योंकि इसे इस बिंदु पर, क्योंकि इस बिंदु A बिंदु मतलब B बिंदु पर A बिंदु से ज्यादा उसको क्या मिलती है, उपयोगिता प्राप्त होती है। इस कारण A बिंदु व B बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान नहीं है, अतः तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते। देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि वस्तु x है और वस्तु अपने y है। अपने वस्तु x पर a बिंदु अपन ने लिया, a बिंदु पर अपने x की मात्रा कितनी है, OX1, y की मात्रा कितनी है, OY1। b बिंदु पर अपने x की मात्रा क्या है, OX2, y की मात्रा क्या है, OY1। x की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते, तो अपन ने पहले क्षैतिज करके देखा है। तो x की मात्रा OX1 a बिंदु पर, b बिंदु पर है OX2, लेकिन y पर तो y से a बिंदु पर OY1 और b पर भी क्या है, OY1। जैसा कि आप देख रहे हो कि x a बिंदु पर, जैसा कि अपन चित्र में देख रहे हैं कि अपन ने देखी कि x की मात्रा OX1 OX2 a बिंदु पर, b बिंदु पर, y की मात्रा OY1 OY2। तो a बिंदु से b बिंदु तक पहुंचने पर x की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। OY1 की मात्रा के संयोगों को बताता है। अगर a बिंदु से लेके अगर अपन b बिंदु की तुलना करें, तो उपभोक्ता b बिंदु पर दिखाए गए बंडल का क्या करेगा, चयन करेगा, क्योंकि a की तुलना में उसको b पर क्या मिलती है, अधिकतम उपयोगिता मिलती है, a से ज्यादा। देखो a की मात्रा तो OX1 है, लेकिन b की मात्रा कितनी है, OX2, तो अधिक ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता मिलती है। इस कारण a बिंदु व b बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या है, समान है, क्योंकि a की तुलना में b पर ज्यादा मिल रही है, b की तुलना में c पर ज्यादा मिल रही है, तो संतुष्टि का स्तर क्या है, समान है। इस कारण तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते। आई बात समझ में। अपन ने दो वस्तुओं की तुलना की, x वस्तु और y वस्तु, जिसमें अपन ने बिंदु लिए a बिंदु और b बिंदु। तो a बिंदु की तुलना में किसको ज्यादा मिल रही है, b बिंदु को अधिक उपयोगिता मिलती है, तो दोनों के संतुष्टि का स्तर क्या है, समान ही है। इस कारण तटस्थ वक्र क्या होते हैं, क्षैतिज आकार के नहीं होते। तो आप डायग्राम बना लो और साथ में जो मैं जैसे बोल रही थी वो थ्योरी भी लिखते जाओ कि a बिंदु दिए गए चित्र में OX1 है, OX2 है b बिंदु पर, और a बिंदु पर भी OY1 है, b बिंदु पर भी OY1 है। तो a बिंदु और b तो OY1 दोनों के संयोगों को बताता है। अगर a और b बिंदु की तुलना करें, तो a की तुलना में b को अधिकतम उपयोगिता मिलती है। अगर दिखाए अनुसार अपन a बिंदु और b बिंदु की तुलना करें, दिखाए गए बंडल में अगर अपन a बिंदु और b बिंदु की तुलना करें, तो उपभोक्ता b बिंदु पर दिखाए गए बंडल का क्या करेगा, चयन करेगा, क्योंकि इस बिंदु पर a बिंदु से ज्यादा क्या मिलती है, उपयोगिता प्राप्त मिलती है जो, और इस प्रकार से उनके संतुष्टि का स्तर क्या है। इस कारण a बिंदु व b बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान ही है, तो तटस्थ वक्र क्षैतिज सरल रेखा के नहीं होते। क्षैतिज सरल रेखा लिख लेना, तटस्थ वक्र क्षैतिज सरल रेखा के नहीं होते। तो ये एक तो अपना था तटस्थ वक्र क्षैतिज सरल रेखा के नहीं होते। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, तटस्थ वक्र लंबवत नहीं होते हैं। बात दोनों में एक जैसी रहेगी। किस प्रकार से तटस्थ वक्र लंबवत नहीं होते, कि दिए गए रेखा चित्र के अनुसार x वस्तु है, उसमें a बिंदु पर x की मात्रा OX1
और ए बिंदु पर y की मात्रा कितनी है OY1। फिर वही बिंदु है बी बिंदु पर y की मात्रा OY2, लेकिन x की मात्रा कितनी है OX1। x वस्तु है जो कि दोनों x वस्तु है जो कि बंडलों के संयोगों को क्या करता है बताता है। x वस्तु की मात्रा OX1 है जो कि इनके संयोगों को बताता है। तो ए बिंदु पर अपने OX1, y वस्तु की OY1 मात्रा है बिंदु बी पर OX1 और y वस्तु की है बिंदु बी पर OY2। तो उपभोक्ता ए बिंदु द्वारा दिए गए बंडल व बी बिंदु द्वारा दिए गए बंडल में से चयन करना है, तो वह बी बिंदु का चयन करेगा क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता को y की मात्रा ए बिंदु की तुलना में क्या मिलती है अधिक मिलती है। वही इसमें x वस्तु की जैसे किए थे इसमें y वस्तु की करेंगे कि ए बिंदु पर है y वस्तु का अगर अपन करें तो ए बिंदु पर ए बिंदु पर है ए बिंदु पर OY1, बी बिंदु पर OY2। तो बी बिंदु की तुलना में ए बिंदु से अपने को क्या मिलेगी, ए बिंदु की तुलना में बी बिंदु पर अपने को क्या मिलेगी अधिकतम मात्रा मिलेगी। उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा अधिकतम रहेगा, उपयोगिता क्या रहेगी अधिकतम रहेगी। तो बी बिंदु का चयन करेगा क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता को y की मात्रा जो ए बिंदु की तुलना में किससे मिलेगी, बी बिंदु उपभोक्ता को y की मात्रा ए बिंदु की तुलना में अधिक मिलती है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ए बिंदु व बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान नहीं है, तो तटस्थ वक्र लंबवत नहीं। अगर वो सी बिंदु का भी करे तो वही बात सेम है। तो दिए गए रेखा चित्र के अनुसार x वस्तु पर OX1, y वस्तु पर OY1 ए बिंदु के दौरान, तो ए बिंदु पर OX1 मात्रा, बी बिंदु पर OY1 मात्रा। और अगर उपभोक्ता ए व बी बिंदु का चयन करे, अगर उपभोक्ता ए व बी बिंदु का चयन करे तो उपभोक्ता दिए गए बंडल में से अगर वो चयन करता है तो बी बिंदु का चयन करेगा क्योंकि यहाँ उपभोक्ता को y की मात्रा ए बिंदु की तुलना में क्या मिलती है अधिक मिलती है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संतुष्टि का स्तर क्या है समान नहीं है। तो तटस्थ वक्र कौन से नहीं होते, लंबवत भी नहीं होते। देखो दो देख लिए अपन ने, तटस्थ वक्र क्षैतिज भी नहीं होते और तटस्थ वक्र लंबवत भी नहीं होते। एक और देख लेते हैं कि तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल वाले भी नहीं होते। कैसे, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, दोनों वक्र साथ में छोरी भी लिख ली होगी। चलिए तीसरा बता देती हूँ मैं। तीसरा देखो, तटस्थ वक्र न ही धनात्मक ढाल वाले होते हैं। कैसे कि दिए गए रेखा चित्र में उपभोक्ता ए बिंदु की तुलना में बी बिंदु के बंडल का चयन करेगा। कैसे, किस प्रकार चयन करेगा कि उपभोक्ता को है ए बिंदु पर, उपभोक्ता को बी बिंदु पर x की मात्रा OX2 और y की मात्रा OY2, ए बिंदु पर है x की मात्रा OX1 और y की मात्रा OY1। क्योंकि बी बिंदु पर ए बिंदु की तुलना में उसको क्या मिलती है, ज्यादा मात्रा मिल रही है, ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, तो उपभोक्ता किसको पसंद करेगा, बी बिंदु को। और ए बिंदु पर अगर उसके OX1 और y वस्तु की OY1 मात्रा है जो कि उसके बी बिंदु से उपभोक्ता को ए बिंदु की मात्रा है जो कि बी बिंदु से क्या है कम है, बी बिंदु की मात्रा अधिक है किसकी तुलना में, ए बिंदु की तुलना में बी बिंदु की मात्रा अधिक है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर यहाँ भी क्या है समान है, ए और बी के बीच में संतुष्टि का स्तर समान नहीं है। तो तटस्थ वक्र ऊपर की ओर धनात्मक ढाल वाले नहीं होते। देखो क्या बोल रहा है कि जो ही अपने को रेखा चित्र दिया गया है, रेखा चित्र के अंदर उपभोक्ता ए बिंदु और बी बिंदु दिए गए, तो उपभोक्ता ए बिंदु की तुलना में किसका चयन करेगा, बी बिंदु के बंडल का पसंद करेगा। क्योंकि बी बिंदु पर उसको x की मात्रा मिलती है OX2 और y की मात्रा मिलती है OY2, और ए बिंदु पर उसको x की मात्रा मिलती है OX1 और y की मात्रा मिलती है OY1। तो कौन से बिंदु पर अधिक मिलती है, उसको बी बिंदु पर अधिक मिलती है जो कि ए बिंदु से क्या है अधिक है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ए बिंदु व बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान नहीं है। तो उपभोक्ता तटस्थ वक्र ऊपर की ओर धनात्मक ढाल वाले नहीं होते। तो तटस्थ वक्र होते क्या है, तो तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये तीनों बिंदु से अपन ने निष्कर्ष निकालिया। पहला निकाला था कि तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते, दूसरा निकाला था कि तटस्थ वक्र लंबवत नहीं होते, और तीसरा निकाल लिया कि तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है, तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। न तो क्षैतिज होते हैं, न लंबवत होते हैं, न ही धनात्मक ढाल वाले होते हैं, बल्कि होते कैसे हैं, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक। कैसे, इस प्रकार वाला जो कि कल के पिछले वीडियो में अपन ने देखा था।
तो तीनों देख लिया आपने, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तीनों तरीके से अपन ने डिस्कस कर लिया। क्षैतिज नहीं होते, ना ही लंबवत होते हैं, ना ही धनात्मक ढाल वाले होते हैं। ये तो थी इसकी पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता पे चलते हैं। तीनों विशेषताएं आपने नोट कर ली होगी। चलिए दूसरी विशेषता पे चलते हैं कि तटस्थ वक्र है जो कि मूल बिंदु के क्या होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, मिटा रही हूं मैं इसको। देखिए दूसरी अपनी विशेषता है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के क्या होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। जैसा मैंने डायग्राम में बताया, एक्स वस्तु बनाई है, वाई वस्तु बनाई है, x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5 a b c d e और इसके अंदर लिए कि ये बोल रहा है, पहले आप इसको नोट कर लो कॉपी में, कि दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए रेखा चित्र के अनुसार अगर x वस्तु की 2 इकाई प्राप्त करना चाहता है, x वस्तु की यहां से लेकर यहां तक प्राप्त करना चाहता है, तो y वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, am मात्रा का। वही बात है, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। कि अगर x वस्तु की 2 इकाई प्राप्त करना चाहता है तो y वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, am मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। और x वस्तु की अगर 3 इकाई प्राप्त करना चाहता है, x वस्तु की अगर 3 इकाई प्राप्त करना चाहता है तो y वस्तु की bn मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। कि अगर x वस्तु की 3 इकाई मात्रा प्राप्त करना चाहता है तो y वस्तु की bn मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। जैसे जैसे x वस्तु की अधिक मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे y वस्तु की मात्रा क्या होती जाती है, y वस्तु की मात्रा को छोड़ के y वस्तु की छोड़ने की मात्रा क्या करता रहता है, कम करता है। ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण होता है। कल अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिस्थापन की सीमांत दर देखा था। क्या देखा था उसके अंदर, x वस्तु बनाई थी, y वस्तु बनाई थी, mrs थी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। कि x वस्तु की जो जो इकाइयां प्राप्त करते गए तो अपन y वस्तु की कुछ मात्रा का क्या करते गए, त्याग करते गए। तो इस प्रकार ये किस कारण से होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण से होता है। तो आया समझ में कि दिए गए रेखा चित्र के अनुसार अगर अपन x वस्तु की 2 इकाई प्राप्त करना चाहते हैं तो y वस्तु की am मात्रा को त्याग करना पड़ेगा। अगर x वस्तु की 3 इकाई प्राप्त करना चाहते हैं तो y वस्तु की bn मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अगर 4 करना चाहते हैं तो अपने क्या हो जाएगा, OC का त्याग करना पड़ेगा। OC का त्याग करना पड़ेगा। अगर अपन 4 इकाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, 3 इकाइयां करी तो bn मात्रा का 4 की तो OC का, और 5 इकाइयां प्राप्त करना चाहते हैं तो dp का त्याग करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे जैसे अगर उपभोक्ता x वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है तो y वस्तु की मात्रा को छोड़ के क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। y वस्तु की छोड़ने की मात्रा क्या करता है, कम करता है। y वस्तु की त्यागने की मात्रा क्या करता है, कम करता है। तो इस प्रकार से यह घटती हुई किसके कारण होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण होता है। तो ये अपनी दूसरी विशेषता थी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के क्या होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होते हैं, तो घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण। तो जैसे जैसे अपन अगर वो 2 इकाई प्राप्त करने के लिए उसने x वस्तु और x वस्तु की करी तो y वस्तु की मात्रा का त्याग कर दिया, फिर आगे 3 इकाई के लिए उस प्रकार त्याग कर दिया, bn मात्रा का त्याग कर दिया। जैसे जैसे उपभोक्ता x वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करता है वैसे वैसे y वस्तु की छोड़ने की मात्रा क्या करता है, कम करता है। और ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण होता है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट था, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। पहला था तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है जिसमें 3 देखे, तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते, तटस्थ वक्र न ही लंबवत होते और तटस्थ वक्र न ही धनात्मक ढाल वाला होता है। और दूसरा है अपना तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। अब एक विशेषता और बची है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो इससे भी अपन सिद्ध करेंगे कि तटस्थ वक्र किस प्रकार से एक दूसरे को नहीं काटते। तो इसको डायग्राम बना लिया होगा, जैसा मैंने बोला उसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए तीसरा अपन करते हैं, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट। देखो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरी अपनी विशेषता, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। जैसा कि मैंने डायग्राम में आप देख रहे हो, डायग्राम बनाया है कि किस प्रकार के दिए गए चित्र के अनुसार माना अपने पास 2 तटस्थ वक्र है, पहला है IC1 और दूसरा है IC2। कि दिए गए रेखा चित्र के अनुसार अपने पास 2 तटस्थ वक्र है, पहला है अपने पास IC1 और दूसरा है अपना है IC2। कि P और R बिंदु
एक ही तटस्थ वक्र पर होने के कारण क्या देते हैं, दोनों एक बार अपन मान लेते हैं कि अपने पास दो तटस्थ वक्र IC1 और IC2 जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। अपन मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, कि ये दोनों मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक IC1 और IC2 दोनों तटस्थ वक्र है जो कि अपन एक बार मान लेते हैं एक दूसरे को काटते हैं। अब देखिए कि P व R बंडल तटस्थ वक्र एक पर ही होने के कारण, पहला तटस्थ वक्र IC1, P और R बंडल एक ही तटस्थ वक्र पर होने के कारण समान संतुष्टि को बताते हैं, कि P और R बंडल एक ही तटस्थ वक्र पर होने के कारण उपभोक्ता को P और R बंडल में उपभोक्ता क्या है, तटस्थ है। अर्थात अपन बता सकते हैं P बराबर R। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि P और R बंडल है जो तटस्थ वक्र एक पर होने के कारण क्या है, समान संतुष्टि को बताते हैं। अर्थात उपभोक्ता P और R बंडल में तटस्थ है, तो अपन बता सकते हैं P बराबर R। अब P व Q बंडल एक ही तटस्थ वक्र, ये तो था IC1 पर और ये है IC2 पर। P और Q एक ही तटस्थ वक्र पर होने के कारण समान संतुष्टि को यह भी बताते हैं कि जो कि IC2 पर है P व Q बंडल एक ही तटस्थ वक्र दो पर होने के कारण समान संतुष्टि को बताते हैं। तो उपभोक्ता इन दोनों बंडलों में क्या है, तटस्थ है, कि ये दूसरे तटस्थ वक्र पर है तो उपभोक्ता इन दोनों बंडलों में तटस्थ है। तो P बराबर क्या हो गया, Q हो गया। दूसरे में देखा अपन ने P व Q तटस्थ वक्र दो पर होने के कारण समान संतुष्टि को बताते हैं, तो उपभोक्ता इन दोनों बंडलों में क्या है, तटस्थ है, अतः P बराबर Q। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास है P बराबर R और P बराबर Q, तो अपने पास क्या हो गया, Q बराबर R, क्योंकि ये दोनों P के बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो गया, Q बराबर R। अब Q व R के बीच में उपभोक्ता क्या होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। देखो है क्या, देखिए कि उपभोक्ता Q व R के बीच में तटस्थ है क्या, नहीं। कैसे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि Q बिंदु है जो कि R बिंदु से क्या है, ऊपर है। Q बिंदु किससे ऊपर है, R बिंदु से। R बिंदु तो है अपना IC1 पर और Q बिंदु है अपना IC2 पर। तो उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर दो बिंदु एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो समान संतुष्टि का स्तर नहीं है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। बोलो आई क्या चीज समझ में। सबसे पहले अपन ने देखा कि तटस्थ वक्र पहला IC1 अपना तटस्थ वक्र है, जिसके दो तटस्थ वक्र अपन ने लिए IC1 और IC2, जो अपन ने मान लिया दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो P और R बंडल तटस्थ वक्र फर्स्ट पर IC1 पर तटस्थ है, मतलब उपभोक्ता के ये दोनों बंडल है जो कि एक ही वक्र पर तटस्थ है, जिसे समान संतुष्टि को बताते हैं। अर्थात उपभोक्ता P व Q बंडल में तटस्थ है, अतः P बराबर R और P व Q बंडल तटस्थ वक्र दो पर होने के कारण वो भी तटस्थ है, वो भी समान संतुष्टि के स्तर को बताते हैं। अर्थात उपभोक्ता इन दोनों बंडलों में तटस्थ है, तो अपन ने कर दिया P बराबर Q। अब अगर देखें इसका अर्थ ये हुआ कि P बराबर Q, P बराबर R, P बराबर Q और P बराबर R, तो इसका मतलब हो गया Q बराबर R। तो उपभोक्ता Q बराबर R के बीच में क्या होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तटस्थ वक्र पर होते हैं, तो उपभोक्ता इन दोनों के बीच में तटस्थ होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक ही तटस्थ वक्र पर ये दोनों बंडल नहीं है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है, क्योंकि Q बिंदु है जो कि R बिंदु से क्या है, ऊपर है, तो R बिंदु तो हो गया अपना IC1 पर और Q बिंदु हो गया अपना IC2 पर। ये दोनों अलग अलग तटस्थ वक्र पर है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आई चीज समझ में। तो मैंने आपको इसकी आपने थ्योरी नोट कर ली होगी कि दोनों एक दूसरे के दो तटस्थ वक्र IC1 IC2 दोनों एक दूसरे को काटते हैं। P और R बंडल तटस्थ वक्र एक पर होने के कारण समान संतुष्टि को बताते हैं। तो उपभोक्ता P व R बंडल में तटस्थ है, अर्थात P बराबर R, और P व Q बंडल तटस्थ वक्र दो पर होने के कारण
समान संतुष्टि को बताते हैं, अर्थात इन दोनों बंडलों में भी उपभोक्ता क्या है, तटस्थ है। तो अतः P बराबर Q, इसका अर्थ यह हुआ कि Q बराबर R, अर्थात Q व R के बीच में उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि Q बिंदु जो कि R बिंदु से ऊपर है, अतः ये सिद्ध होता है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये इसकी थ्योरी P बराबर R, इसको आप नोट कर लेना। दो तटस्थ वक्रों को Q R बिंदु IC1 पर, Q बिंदु IC2 पर इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो आज का अपना टॉपिक था तटस्थ वक्र की विशेषताएं। अपने 3 विशेषताएं पढ़ी। पहली पढ़ी थी कि तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। दूसरी पढ़ी जिसमें अपने 3 पॉइंट देखे थे कि तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं होते और तटस्थ वक्र लंबवत नहीं होते और न ही तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल वाले होते हैं। दूसरी अपने विशेषता देखी कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। तीसरी अपने विशेषता देखी तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ऋणात्मक ढाल वाली में 3 और मूल बिंदु के उन्नतोदर और तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो इस प्रकार कितने डायग्राम देख लिए अपन ने, 3 और ये चौथा और ये 5वां। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए अच्छे से। और इस प्रकार से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र की विशेषताएं, अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बजट रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर उसके बाद अपना एक टॉपिक और बचेगा जो कौन सा रहेगा, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन और उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, जो कि अपन बजट रेखा के माध्यम से, तटस्थ वक्र, इनको एक साथ बना के देखेंगे। तो बजट रेखा वाला, बजट रेखा का समीकरण डायग्राम अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक बहुत ही अच्छा है बजट रेखा का, उसी को अपन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक था तटस्थ वक्र की विशेषताएं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब अपन 5 क्वेश्चन में आपको लिखती हूँ और आप उनको नोट कीजिए, उनका जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो अपना टॉपिक था तटस्थ वक्र की विशेषताएं। चलिए ये देखिए 5 क्वेश्चन आपके कि तटस्थ वक्र, पहला क्वेश्चन अपने, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होते हैं। दूसरा प्रश्न, तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तटस्थ वक्र सूची तटस्थ सूची किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम क्यों कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में भी मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, तो कमेंट के माध्यम से आप जवाब दे रहे हो। इन 5 क्वेश्चन का भी आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है और अपनी नोट्स वाली कॉपी में इसको नोट्स के रूप में बनाना है, लिखना है। तो ये जो तटस्थ वक्र के आज क्वेश्चन है, ये उन्हीं कई विशेषताओं में से ये जो कि अपन ने आज पढ़ी है। और समसीमांत उपयोगिता नियम मैंने आपको बता ही दिया था, इसको कई नाम दिए थे। तो आप इन 5 क्वेश्चन को लिखना अपनी कॉपी में और कमेंट्स के माध्यम से इसका जवाब देना। नोट कर लीजिए इन 5 क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को इनको नोट कर लीजिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कौन सा, बजट रेखा, उपभोक्ता के संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन और उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बजट रेखा के साथ में उपभोक्ता के संतुलन और उपभोक्ता का संतुलन और उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, जय श्री बालाजी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।